आरोपी चैतन्यानंद की आगरा से गिरफ्तारी हुई है। 3:30 बजे रात दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। कई दिनों से पुलिस को तलाश थी आरोपी चैतन्यानंद की और आखिरकार इसको आगरा से गिरफ्तार किया गया है। सुबह 7 बजे दिल्ली लाया गया है आरोपी को, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। बाबा को लेकर वसंत कुंज थाने पहुंची है पुलिस। तो ये पहली तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं गिरफ्तारी के बाद। ये पहली तस्वीर जहां गाड़ी में बैठा हुआ बाबा नजर आ रहा है। कई दिनों से लापता था, जिसके बाद पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी और ये लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। जब आखिरी लोकेशन देखी गई तो आगरा आखिरी लोकेशन बताई जा रही थी, जिसके बाद पुलिस इसके पीछे पड़ी और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रात 3:30 बजे का वो समय जब यौन शोषण का ये आरोपी आगरा से गिरफ्तार हुआ है। 50 दिनों से यह फरार था, जिसमें पुलिस तलाश रही थी अलग अलग जगहों पर इस बाबा को। और जब इसकी सूचना मिली कि आगरा में ये हो सकता है तो वहां पर पुलिस पहुंची और आखिरकार इसको आगरा से देर रात 3:30 बजे के करीब गिरफ्तार किया गया है। अब कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से पुलिस रिमांड लेने की कोशिश करेगी ताकि इससे गहनता से पूछताछ की जा सके। कई सारे मामले हैं इस बाबा पर, फ्रॉड से लेकर यौन शोषण तक के आरोप इस पर लगे हैं और जो कई सारी लड़कियों ने यौन शोषण के आरोप इस बाबा पर लगाए थे, उसके बाद से ही पुलिस इसको तलाश रही थी। और इसके अलावा एक वीआईपी गाड़ी भी बाबा के पास से यहाँ पर बरामद हुई थी। लड़कियों की शिकायत थी कि उनको परेशान ये करता था, मैसेजेस करता था और उस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला यहाँ पर दर्ज करके इसकी तलाश यहाँ पर शुरू की थी। लेकिन बाबा अपनी लोकेशन बार बार बदल रहा था और 50 दिनों से पुलिस इसको तलाश रही थी। आखिरकार आगरा से इसको गिरफ्तार किया गया है। और बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय तक ये लंदन में था और लंदन से जब ये वापस आया और जब ये पूरा मामला खुलकर सामने आया, उसके बाद से ये लापता बताया जा रहा था। अलग अलग लोकेशंस इसकी मिल रही थी और पुलिस की कई टीमें जिन्होंने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कई इलाकों में छापेमारी भी की थी बाबा को ढूंढने के लिए और आखिरकार इसकी लोकेशन मिली आगरा में। और बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से आगरा में ये छिपा हुआ था, एक होटल में ये छिपा हुआ था, जिसके बाद पुलिस को इनपुट मिले, पुलिस वहां पहुंची और इसे गिरफ्तार किया गया है। कई सवालों के ऐसे जवाब हैं जिन्हें पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि कई ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने बाबा पर आरोप लगाए हैं अश्लील हरकत करने के और किस तरीके से छात्राओं को ये फंसाता था। और उसके बाद कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस जानना चाहेंगी। मुकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, बाबा को लेकर दिल्ली पहुंच गई है पुलिस, आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है अब? देखिए, बिल्कुल बाबा को लेकर सुबह 7 बजे दिल्ली पुलिस दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाने पहुंच गई है, जहां पर मैं खड़ा हूं। और यहां पर जो जिले के आला अधिकारी हैं वो बाबा से पूछताछ कर रहे हैं। बाबा पिछले 56 दिनों से फरार चल रहा था। 4 अगस्त को 17 लड़कियों ने उसके खिलाफ यौन शोषण की शिकायत की थी और उसके बाद से ही बाबा गायब हो गया था। बाबा उस वक्त लंदन में था, लेकिन जब देश वापस लौटा तो वो पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ और उसके बाद बाबा पर लगातार लड़कियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए। आज सुबह तड़के करीब 3:30 बजे दिल्ली पुलिस ने बाबा को आगरा के ताजगंज इलाके से होटल फर्स्ट से गिरफ्तार किया है। वहां पर बाबा एक लग्जरी रूम में रुका हुआ था और वहीं से बाबा को पकड़ा गया है। बाबा को लेकर दिल्ली पुलिस ये वसंत कुंज नॉर्थ थाना है जो मेरे ठीक पीछे है, यहीं पर लेकर आई है और बाबा से यहाँ पर पूछताछ चल रही है। क्योंकि जो बाबा के खिलाफ तमाम जो केस दर्ज हैं वो केस यहीं दर्ज हैं। ये हमें पहले से हमने रिपोर्ट किया था एनडीटीवी ने कि किस तरह से 56 दिनों से बाबा लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था, बार बार जो मोबाइल है वो भी चेंज कर रहा था और मोबाइल का इस्तेमाल बहुत कम कर रहा था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के बेसिस पर इसको ट्रैक किया और दिल्ली पुलिस को कल देर रात ये मालूम चला कि बाबा आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल में रुका हुआ है, वहीं से इसे गिरफ्तार किया गया है। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस किस तरह से आज इस पूरे बाबा को अरेस्ट करने के बाद अपनी जांच को आगे बढ़ाती है, क्योंकि बाबा पर 5 मुकदमे अब तक दर्ज हो चुके हैं। पहला मामला 2009 में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाने में छेड़खानी का दर्ज हुआ। 2016 में फिर से छेड़खानी का केस इसी वसंत कुंज नॉर्थ थाने में दर्ज हुआ। इसके बाद 23 जुलाई 2025 को मठ की ओर से बाबा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया, जिसमें ये एलिगेशन था कि करोड़ों का जो मठ है वो बाबा ने कब्जा कर लिया है और इस मठ की कई प्रॉपर्टियां बाबा ने किराए पर उठा दी हैं। इसके बाद जो चौथा मुकदमा है वो छेड़खानी का दर्ज हुआ 25
अगस्त 2025 को। और एक और मुकदमा दर्ज हुआ, वो ये था कि बाबा जिस कार का प्रयोग कर रहा था उसमें एम्बेसी का नंबर लगा हुआ था, जो कि फर्जी नंबर था। और दिल्ली पुलिस ने बाबा के पास से एम्बेसी के नंबर लगी 8 और ऐसी फर्जी नंबर प्लेट बरामद की। तो 5वां मुकदमा ये दर्ज हुआ। कुल 5 मुकदमे दर्ज हुए हैं। कल ही पटियाला हाउस कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में बाबा की जो एंटीसिपेटरी बेल है वो कैंसिल कर दी थी और आज बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दिल्ली पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद बाबा को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां चैतन्यानंद की पुलिस रिमांड लेगी। जी, बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए। तो कई सारे मामले हैं जिसमें अब पुलिस पूछताछ यहां पर करेगी। तो ये महत्वपूर्ण है गिरफ्तारी बाबा की, जो 50 दिनों से जिसको पुलिस यहां पर तलाश रही थी।